सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम, कैसे हो आप? मैं कृपा है प्रभु जी आपकी। हाँ जी, तो देखो, ये जो अस्तित्व की जो भाषा है ना, कौन सी है बताओ? मौन की। कैसे पता चला? प्रभु जी, मौन मौन में ही सत्य छिपा है और बाकी का आपने पीछे जो सत्संग हुए थे उसमें बताया भी था। तो देखो, भैंस की भाषा अलग होती है ना। उसे हम नहीं समझ पाते, दूसरी भैंस समझ पाती है। चाइनीज लोगों की भाषा वो लोग समझ पाते हैं, हमारी भाषा हम समझ पाते हैं। तो सबकी जो भाषा है वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, सबकी अलग अलग है। तो कोई ऐसी एक भाषा है जो सब समझ पाते हैं, तो वो जो है मौन की भाषा है। तो सत्य की जो भाषा है वो मौन है, परमात्मा की जो भाषा है वो मौन है। तो जब तक आपके भीतर चटर पटर चलता रहेगा ना, उसकी भाषा को समझ नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है, देखो सिंपल कैलकुलेशन में बता रहा हूं। जब हम हिंदी में बोलते हैं तब आप समझ पाते हो, क्योंकि आपको पता है हिंदी, है ना। लेकिन जब हम मौन की भाषा में बोलते हैं तब आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप मौन नहीं हो, और मौन की भाषा भी आपको नहीं समझ में आती है, क्योंकि आपने कभी मौन की भाषा का उपयोग ही नहीं किया है और वो सीखी भी नहीं है। इसीलिए आपको मौन की भाषा समझ में नहीं आएगी। चुपचाप बैठ जाने से मौन नहीं होता, आप समझे? चुपचाप बैठ जाने से, बिना शब्दों का, तो उसे मौन नहीं कहते। मौन तो बहुत ही अद्भुत बात है। तो हमारी सारी भाषाएं जो है ना, वो सीमित है, बाउंड्रीज है, छोटे दायरे में है। लेकिन ये जो अस्तित्व की भाषा है, जो मौन है, वो असीमित है, वो अनंत की भाषा है। यानी वहां सीमा कोई है ही नहीं। अनंत अनंत, यानी सब कुछ उसमें समाहित है, वैसी वो भाषा है। तो मौन की भाषा को समझने के लिए हमें भी मौन होना पड़ेगा। और जिस मौन को आप समझते हो ना, वो असली मौन नहीं है। देखो, हम हर हाल में बाहर की ओर ही भागते हैं, क्या नहीं बताओ? जी हमारी प्रभु। सारी इंद्रियां बाहर की ओर है, हमारी आंखें बाहर की ओर है, कान बाहर की ओर है, नाक बाहर की ओर है, सब कुछ जो है बाहर की ओर है। यानी बाहर से ही सब कुछ ग्रहण करते हैं। और ये अनंत जन्मों की प्रैक्टिस की वजह से हम बाहर की ओर ही भागते हैं। हम कभी भी भीतर मोड़कर गति नहीं करते, न देखते हैं। तो खुली आंखों से आप बाहर के जगत को ही देख रहे हो ना, संसार को ही देख रहे हो, खुद को नहीं देख रहे हो। और बंद आंखें जब आप करते हो तब भी सारा कुछ बाहर का ही तो दिखता है ना। घर परिवार वाले दिखते हैं, कहाँ से पैसे इधर उधर करने हैं वो सारा दिखता है, नौकरी धंधा, मार्केट, ये सब कुछ दिखता है। आंख भले ही बंद है, फिर भी यही सब बाहर का ही चीज तो दिखता है ना भीतर।
तो नींद में जब हो तब भी सपने में भी बाहर की चीजें ही तो दिखती है। बताओ, तो अनंत जन्मों से हम बाहर की ओर ही भटक रहे हैं, हम कभी भी भीतर मुड़े ही नहीं। और ये जो बाहर की सारी चीजें है ना, वही कोलाहल है, वही संसार है। तो जब कोलाहल और संसार, इसकी ओर से जब हम भीतर मुड़ेंगे असली अर्थ में, तब हमें मौन की प्राप्ति होगी, तब हम मौन को उपलब्ध हो जाएंगे। और जैसे ही हम मौन को उपलब्ध हुए, मौन की भाषा में समझने लगे, तब परमात्मा की भाषा वही है, उसके इशारे हम समझने लगेंगे। आप समझे? यानी ये कैसा है कि एक चाइनीज है और एक मैं है, एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोई संवाद नहीं होता है ना। तो कोई एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन है, तब संवाद हो पाएगा। तो मौन एक ऐसी भाषा है जो परमात्मा और आपके बीच में जब होगी, तब उनको पूरा पूरा आप समझ पाओगे। तो भीतर की जो भाषा है वो मौन की भाषा है। तो बाहर की ओर जब हम भाग रहे हैं, उसको स्टॉप करना है, भीतर मुड़ना है, मौन में, अनंत मौन में समा जाना है। और एक बार इस मौन में आप पूरे उतर गए ना भीतर की ओर, फिर बाहर सारा कुछ मौन ही लगेगा। बाहर सारा कुछ मौन में ही बात कर रहा है, चाहे कितना भी शोर हो, कितने भी दृश्य हो, कुछ भी हो। तो जो एक बार भीतर के मौन को पहचान गया ना, उसका स्वाद चख लिया ना, तो बाहर हर जगह पर सिर्फ मौन ही मौन। फिर वो अस्तित्व की भाषा भीतर भी समझेगा, बाहर भी समझेगा। वो लेवल उसका बढ़ गया, वो उसकी स्थिति और ऊपर हो गई। तो मौन में उतरना सीखो। ये जितनी भी चटर पटर चल रही है ना, विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, हाँ, बुद्धि अहंकार, ये सारा कुछ मन है, बहुत सारा कुछ है, मेमोरी से लेकर, ये हर वक्त चलता रहता है। जब ये स्टॉप हो जाएगा, तब अनंत मौन का साक्षात्कार होगा आपको। और उस अनंत मौन में ही आपको परमात्मा का भी साक्षात्कार हो, खुद का भी साक्षात्कार होगा। तो इसको अस्तित्व कह लो, सत्य कह लो, परमात्मा कह लो, जो भी कह लो, मौन ही है, अनंत मौन, महामौन। और सारा कुछ उसी में से ही उत्पन्न होता है। फिर आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये सारा कोलाहल भी मौन ही है, ये सारे दृश्य, ये सारा जगत मौन ही है, सब कुछ मौन। यानी उस मौन को आप पहचान पाओगे।
तो मौन, कोलाहल में मौन को पहचानना, वही पहचान सकता है जो मौन में गहनता से उतरा हो, जिसने अपने भीतर को जाना हो, पहचाना हो। तो सारे बवंडर में वो स्थिरता को ढूंढ लेता है। सारे कोलाहल में वो शांति को ढूंढ लेता है। वो अनंतता में भी एक को ढूंढ लेता है। वो विविधता में भी केंद्र को ढूंढ लेता है। तो ऐसा है, आपको भी वैसा ही होना है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो और कुछ पूछना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ प्रभु जी, ये तो मेरा बहुत दिन से सोच रहा था मैं इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए, और आज आपने खुद से ही पता नहीं कैसे करके भावनाओं को पढ़ा, या जैसे भी मुझे नहीं पता, इसी पे मैं चर्चा करने की सोच रहा था प्रभु जी। तो ये भीतर का जो प्रभु जी, बाहर से तो अब कोई इच्छा है नहीं कुछ भी प्राप्त हम्म, करने का, वो तो जो चाहिए होता है। बस इतना ही है हम्म, कि बाहर से तो तन ढकने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान, इससे ज़्यादा तो कुछ अब है ही नहीं जो आता हो बाहर का। लेकिन प्रभु जी, हम्म, अंदर की जो बात की थी आपने मौन की, उसमें हाँ जी। कोशिश बराबर रहती है कि अपने अंदर झांकने की, उतरने की। हम्म, हम्म, बस वहीं पे समस्या रहती है, केंद्र तक नहीं पहुंच पाते। हम्म। तो वो हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो, इच्छाएं भी है, वो भी कोलाहल ही है। तो जब तक कुछ न कुछ भीतर चल रहा है ना, तो समझना कि वो मौन नहीं है। मौन तो वो परम शांति की अवस्था है, परम मौन की अवस्था है, जो उसको और शब्द फिर दिए नहीं जाएंगे। वो अनुभूति होती है कि वहां कुछ भी नहीं है, निर्विकल्प समाधि जैसा। कोई विकल्प नहीं बचता, सिर्फ मौन। कोई स्पंदन वहां से उठता नहीं, कोई एक परमाणु भी हिलता नहीं वहां। तो वैसा होता है मौन। और जिस दिन आपको मौन का साक्षात्कार हो गया ना, और उसको पूरी तरह से आपने परिपूर्ण रूप से समझ लिया ना, तो फिर हर जगह, हर कण में आपको मौन नजर आएगा। हर कण में आपको सत्य नजर आएगा। क्योंकि सत्य जो है असीमित है, अनंत है। और मौन भी जो है असीमित और अनंत है। तो हर कण में वो फैला है मौन। उस मौन को पहचान लो। तो पहले तो भीतर उतरना सीखो। प्रैक्टिस से होगा और कृपा से होगा। तो कोशिश जारी रखना है। एक दिन उतर जाओगे, एक दिन साक्षात्कार हो जाएगा। शब्दों में शक्ति है, तो हम जो बोल रहे हैं वो होगा, है ना? तो विश्वास रखना। फिर वही मौन हर जगह पर आपको महसूस होगा। तो ऐसा है। प्रभु जी, यहाँ पे ये भी सामने से मतलब समझ में आता है कि हमारा जो स्वरूप है वो आनंद ही है। और हम जो है मन के साथ जाके कामनाओं के, इच्छाओं के, जो भी है, इनका संग हम ही करते हैं खुद ही। जबकि इनको हम अलग देख भी पा रहे हैं कि हम इनसे सबसे अलग हैं, लेकिन हम्म, हम ही इनका संग कर लेते हैं। प्रभु जी, ये सब भी समझ में आता है कि हाँ, आंखें बंद करके जैसे देखना होता है,
जो कुछ भी चल रहा है अंदर, अपने अंदर की यात्रा में, सब कुछ हम्म, दिख रहा होता है वहाँ पे। मन के में जो भी आ रहा है, कामनाएँ आ रही हैं, वासनाएँ आ रही हैं, इच्छाएँ आ रही हैं, तो वो तो हमसे अलग हैं ही, वो दिख रही हैं, लेकिन हम ही इनका साथ करके इनका संग कर लेते हैं प्रभु जी। हाँ जी, तो इति इति को देखते रहना है बस, ये धीरे-धीरे सारी चीज़ें अपने आप ही समाप्त होंगी। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ये छूटती जाएगी। तो कैसा है कि हम ही उनको पावर देते हैं। जिस चीज को हम पावर देते हैं, फोकस करते हैं ना, वो बड़ा होता है। तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, इग्नोर। तो जो भी दिख रहा है ना, इग्नोर। जो भी सुनाई दे रहा है, इग्नोर। जो भी महसूस हो रहा है ना, उसको भी इग्नोर। सारी चीजों को इग्नोर करते जाओ। वो करते करते एक क्षण ऐसा आएगा कि अब कुछ नहीं बचता है, वहां पर कुछ भी नहीं बचता है। जी प्रभु जी, तब बहुत समय से मैं इसी में उलझ रहा था, अभी जो है अब क्लियर हो गया है यहाँ पे। हम्म, बहुत अच्छे से आपने बताया। और तो जब कुछ भी नहीं बचता ना, वो बाउंड्री है। उसके बाद जो है ना, आप अनंत मौन में प्रवेश कर जाओगे। तो ऐसा है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। किसी हाँ, चीज को पकड़ना नहीं है, इग्नोर करते जाना है। तो लक्ष्य की ओर जो है ना, ध्यान देना है, होश पूर्वक, कि मौन में उतरना। तो मौन क्या है? सारा कुछ खत्म होने के बाद में जो बचता है, वही। तो उस मौन के भीतर उतर जाना है, और वहीं जो है, आपको सत्य परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो पहले तो वो निराकार में होगा, और अंत में साकार में होगा। तो जब तक साकार रूप में नहीं होता है, तब तक प्रयत्न जारी रखना है। आप समझे? हाँ जी प्रभु जी, अब मुझे लग रहा है कि आज मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, जो मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा था। और प्रभु जी, यही तप है हमारा, इन इन सब हम्म, का संग ना करना ही हमारा तप है। हाँ जी, यही तप है। जी प्रभु। और देखो, जब वो साकार रूप में प्रकट होगा ना, महामौन में, तो वो आपकी इंद्रियों से पार का होगा। यानी साकार मौन, साकार मौन। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। मौन का साकार स्वरूप। आपने ये शब्द है ना, अपनी लाइफ में पहली बार सुना होगा, है ना? मौन का साकार स्वरूप, उसको आप देख पाओगे। और वो इंद्रियातीत है। तो वहां तक पहुंचना है। हाँ प्रभु जी, उपस्थिति मात्र रह जाएगी वहाँ पे। हाँ, सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, तब ये प्रकट होगा। यानी आप इच्छा करते रहोगे ना कि गुरुजी ने बताया था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो वो इच्छा रह गई। वो इच्छा भी खत्म हो जाएगी, और एक दिन अनायास, अचानक, कोई एक क्षण में उसके दर्शन हो जाएंगे। तो आपको जो है ना, प्रतीक्षा करनी है। अपेक्षा रहित प्रतीक्षा करनी है। शब्द ध्यान से सुनना। अपेक्षा रहित प्रतीक्षा। यानी प्रतीक्षा तो कर रहे हो आप, अपेक्षा नहीं है उसमें। उसमें सिर्फ होश है। होश पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हो आप, परम मौन की अवस्था में, अपेक्षा रहित। आप समझे? तब वो अनायास, एक क्षण में उसका साक्षात्कार हो जाता है। बस वही बात खत्म हो जाती है। तो ऐसा है। आप समझे? जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहेंगे इसमें?
प्रभु जी आज मुझे लग रहा है कि अंदर के जो जितने भी सवाल थे वो आज ही समाप्त हो गए हैं। बस यहीं पे अटक रहा था मैं हमेशा से। तो बहुत अद्भुत बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हाँ जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करते हैं। और परसों जो है 8 तारीख को एकादशी है, आप सभी को रखनी है। तो आज के लिए इतना ठीक है। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे आपकी आज्ञा चाहिए थी मुझे। बोलिए। निर्जला एकादशी के लिए मैंने आपकी आज्ञा लेनी थी प्रभु जी। तो लाइफ लॉन्ग आप निर्जला एकादशी रखना जी प्रभु जी। है ना। उससे आपकी और गति बढ़ेगी आपका। और जैसे वो कली पूरा कमल बन जाती है ना, वैसा आपका स्थिति हो जाएगा। शब्दों पे ध्यान देना। जो हम बता रहे हैं परम सत्य है और वो होकर तो रहता है। तो प्रभु जी तो आज से मैं समाप्त और आप ही बचे। हाँ जी। तो वो सारा कुछ हो जाएगा, है ना। तो बहुत बहुत आशीर्वाद भी है। तो आज के बाद जीवन की हर एकादशी आप निर्जला रखना है। जी प्रभु जी आपकी आज्ञा। हाँ जी, हाँ जी।